अरे ये क्या चल रहा है? मेरा ऑफिस में मुर्गा सब कहाँ से आ गया? क्या नाटक चल रहा है ये सब? इतना सारा मुर्गा, वो भी मेरा ऑफिस में। काला कर दो मंगलो, इधर आ जल्दी, जल्दी इधर आ। अरे क्या हुआ सेठ जी, काय चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करे? ये मुर्गा सब कहाँ से आया मेरा ऑफिस में? अरे सेठ जी, हमको क्या मालूम कि आपका ऑफिस में ये मुर्गा सब कहाँ से आया? आपका ऑफिस आपको पता होगा ना। अरे मेरा मुर्गा सब नहीं है, मेरा होता तो हम तुमको बुलाते। कौन लेके आया मुर्गा सबको मेरा ऑफिस में? क्या हुआ सेठ जी, काहे चिल्ला रहे तब से? क्या हुआ फिर? सवेरे सवेरे आते झंझट करने लगते हैं आप। अरे झंझट नहीं करे, मेरा ऑफिस में मुर्गा सब कहाँ से आया? कौन लाके रखा है पे मुर्गा सब? अरे सेठ जी, ये मुर्गा सब तो मेरा है। ये मुर्गा सब तुम्हारा? ये मुर्गा सब तुम्हारे पास कैसे आया? और तुम क्या करेगा इस मुर्गा सब का? और मेरे ऑफिस में क्या रखा है? अरे सेठ जी, ये मुर्गा लोग को हम खिला पिला के बड़ा किए अपना गांव में, आज इसीलिए लेके आए हैं। अरे खिला पिला के बड़ा किया है तो इधर क्या लेके आया है? हमें यहाँ काम पे लगाना चाहता है? मुर्गा लगा क्या काम है हमारा दुकान पे? अरे सेठ जी समझते नहीं है, आज क्या है? 31 दिसंबर, आज तो पार्टी होगा नया साल का। आज दबा के खाएंगे इस लोग को हम। अरे क्या बकवास कर रहा? नया साल है तो मुर्गा खाएगा? हाँ, मार देगा इस लोग को। मतलब तुम अपना खुशी के लिए इसको मार देगा, अपना नया साल मनाएगा, इसको लेकिन नया साल दिखने भी नहीं देगा। क्या तो खुशी है तुम लोग का? अपना खुशी में दूसरे का जान लेगा। अरे सेठ जी ऐसा है, ये सब ज्ञान मत दीजिए, समझे? ये सब ज्ञान बहुत देता है हमको। ये दुनिया एक साइकिल है, सब एक दूसरे को खाता है और जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। अच्छा ठीक है, तुमसे एक सवाल पूछते हैं। मान लो कल को तुम्हारा बेटा शेर का पिंजरा में गिर जाए और शेर तुम्हारा बेटा को खा ले, तब भी तुम यही बोलेगा ये तो एक दुनिया साइकिल है, सब एक दूसरे को खाता है। तो क्या हो गया शेर मेरा बेटा को खा लिया तो? अरे सेठ जी, जमीन आसमान का अंतर है दोनों केस में। ये मुर्गा है, वो मेरा बच्चा होगा। मुर्गा लोग का क्या है, इतना सारा बच्चा करता है। हम लोग के ऊपर तो पाबंदी है ना, 2 से ज्यादा नहीं। हम लोग का भी ढेरी बच्चा होता, 500-600 बच्चा होता तो क्या दिक्कत था? एक दो को शेर खा लेता तो पता भी नहीं चलता कि 500 में से 2 बच्चा कहाँ चला गया। और अगर पता चलता तो 2 को और ठेल देते पिंजरा में कि जाओ तुम भी मरो। ऐसे बच्चा लोग संपत्ति को लेकर झगड़ा करते रहता है, मेहनत नहीं करना चाहता। आजकल का बच्चा लोग बाप का पैसा पे ऐश करना चाहता है, फेंक देते उस लोग को भी। और इतना महंगाई में एक बच्चा तो पलता नहीं, 500 बच्चा कैसे पलता? कम से कम शेर तो पल जाता। काहे कि देखिए सेठ जी, शेर जिंदा होगा तो हम पूरा शहर को डरा सकते हैं। 500 बच्चा अगर जिंदा रहेगा भी तो हम किसको डरा पाएंगे? कोई नहीं डरेगा। अरे क्या बकवास कर रहा है बुड्ढा? 500 आदमी अगर तुम्हारे सामने आ जाएगा ना, तुम्हारा पेंट गीला हो जाएगा। 500 आदमी से लोग डरेगा नहीं, तुम्हारा शेर से डरेगा। यहाँ 4 आदमी मिलकर शेर का शिकार कर देता है और तुम 500 बच्चा के लिए ऐसे बोलता है? अरे चुप रहो पगला कहीं का, चुप रहो। तुम्हारा दिमाग ना घुटना से भी नीचे है, घुटना से ऊपर लेके जाओ, समझा? गधा कहीं का। क्या होता है जब एक शहर में एक शेर आ जाता है तो पूरा शहर घर में रहता है डर के मारे कि हमको खा न जाए। ये होता है पावर। अरे पावर वाला बुढ़ा, और तुमने काला कल उठा, क्या बकवास कर रहा है तुम लोग तब से बैठ के? तुम लोग बुलाते हैं मुर्गा किसका है? तुम लोग अपना उल्टा सीधा बकवास चालू कर दिया। सवेरे सवेरे सब फालतू बकवास करने नहीं आया। और तुम लोग उठा, हटाओ मुर्गा सबको यहाँ से, हटाओ, नहीं तो वही शेर का पिंजरा में तुम लोग डाल देंगे। काम धाम करना नहीं है, खाली बकवास करना है तुम लोग को। हमारा ऑफिस में ये सब मत रखा करो। मुर्गा पार्टी करना है बुढ़वा को। हाँ करना है पार्टी, खाली आप ही लोग कीजिएगा क्या? हम लोग गरीब लोग मुर्गा खा लेंगे, पौवा लगा लेंगे, उसमें भी तकलीफ है आप लोग को। अपना क्लब डिस्को में जाके जब पौवा लगाते हैं महंगा वाला, तब दिक्कत नहीं है आप लोग को। गरीब से सबको नफरत है, गरीब कुछ भी करे तो गलत करता है। मजाक चल रहा है। आप ही लोग नया साल मनाइएगा, हम लोग नहीं मनाए। अरे हम तुमको रोक नहीं रहे, तुमको जो कहना करो। मेरा काम था तुमको बोलने का, हम बोल दिए जो मेरा मन में आया। अब तुमको जो कहना करो, हमारा ऑफिस में नहीं रखेगा मुर्गा उर्गा, ले जाओ यहाँ से। अरे हाँ ले जा रहे, ले जा रहे। ऐसे भी आपको नहीं खिलाएंगे, ये मत सोचिएगा कि आपसे शेयर करेंगे। अरे तुम्हारा हमको मुर्गा चाहिए भी नहीं, हम दाल रोटी खाने वाला आदमी है, मुर्गा मांस नहीं खाते, समझा? जाओ यहाँ से। मुर्गा मांस खा के भी तुम ईटी न ढोते हो, लेबर ही न हो। हम देखो सेठ है, अंतर यही है। जाओ। हाँ भाई साहब बताइए क्या चाहिए आपको? अरे भाई साहब, हमको कुछ चाहिए नहीं। अरे कुछ नहीं चाहिए तो आप हमारा दुकान में क्या आए? बस ऐसे ही आ गए, आपसे कुछ काम था। क्या काम है आपको हमसे? अरे वो भाई साहब, धंधा कैसा चल रहा है आपका? अभी कस्टमर आ रहा है? अरे ये कैसा आदमी है दुकान पे आके पूछ रहा तुम्हारा धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई इनकम टैक्स वाला आदमी है? हमारा दुकान का जांच पड़ताल करने आया है कस्टमर बन के। हमको सोच समझ के बात करना होगा, ऐसा नहीं रेड मार दे। इसको पता चल जाएगा हम बिना बिल का कच्चा में भी काम करते हैं। अगर हम उल्टा सीधा तरीका से बात किए तो फिर हमारा नया साल भी चौपट हो जाएगा। समझ के बात करो टकला। अरे काहे पूछ रहे सर? अरे क्या कह रहे हैं आप? आज हमको ये सुन के बहुत खुशी हुआ। अरे क्या सुन के आपको खुशी हुआ सर? कि पहली बार हमको कोई सर बोला है। अरे ऐसे क्या बोल रहा है कि पहली बार हमको कोई सर बोला है?
ये कोई पागल आदमी तो नहीं है जिसको हम इनकम टैक्स वाला समझ रहे हैं। या हो सकता है जरूरत से ज्यादा चालाक हो, जानबूझ के हमको ऐसा कह रहा है। इसको डाउट हो गया, हम इसको पहचान लिए। हम भी बहुत चालाक है बेटा, हमसे ज्यादा चालाक नहीं है तुम। अरे सर, मेरे पिताजी हमको सिखा के गए, सामने वाले को हमेशा इज्जत दिया करो। अगर इज्जत दोगे सामने वाला को तो सामने वाला खुश होगा, और उसको खुश देखकर तुम भी खुश होगे, और जिससे तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसीलिए हम आपको सर बोल रहे हैं। सर अब बताइए काय पूछ रहे हैं ऐसे? अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया चीज सिखा के गए आपके पिताजी। आइए ना, बाहर आइए ना, बात करना आपसे। अरे ये पागल हमको बाहर काय बुला रहा है आप? हाँ चलिए सर, बताइए सर बाहर काय बुलाया है? ये वाला ईंट कितने का है? अरे बेटा, ये तो लगता है सही में इनकम टैक्स का आदमी है, रेट करने आया है। पहले हमारा रेट पता करना चाह रहा है, हम किस रेट में ईंट बेचते हैं। फिर हमसे परचेज बिल मांगेगा, कितना में माल मंगवाते हैं, और फिर देखेगा बेच कितना मेरा। ये तो पूरा पता लगा लेगा हम टोटल मुनाफा कितना कमाते हैं और इनकम टैक्स पे कितना दिखाते हैं। इसको हम कम में बताएंगे, ऐसा नहीं जांच करे तो पता चल जाए। अरे सर ये 5 रुपए का ईंट है। अरे बाजार में तो 7 रुपए का बिक रहा है, आप 5 रुपए में कैसे बेच रहे हैं? कहाँ से मंगवाते हैं माल आप? पोसाता है आपको? अरे बेटा, ये तो पूछने लग गया कहाँ से खरीदते हैं माल। ये तो पक्का इनकम टैक्स वाला है रे। ये आज के दिन ही कहाँ से आ गया हमारा दुकान पे? मेरा लगता है दिन ही खराब है। टकला सेठ जी मुर्गा कैसे दे रहे हैं? अरे आप ईंट का दुकान पे मुर्गा भी बेचते हैं? अरे बेटा पागल, ये आदमी तो हमको फंसा देगा। इसको डाउट हो रहा है हम ईंट का दुकान पे मुर्गा भी बेचते हैं। हम तो मुर्गा नहीं बेचते। इस साला कौन पागल आ गया जो कह रहा है मुर्गा कितने का बेचते हैं आप? अरे नहीं सर, हम मुर्गा नहीं बेचते हैं। ए पागल, क्या बकवास कर रहा है तुम? हम मुर्गा कब बेचते रहे? जब हमारा दुकान में तुम मुर्गा लेने आया। हमारा ईंट का दुकान है, ब्रिक्स का दुकान है, दिखता नहीं है तुमको? मुर्गा मांगने आया अंधा कहीं का, जाए से। अरे कितना झूठ बोलता है रे टकला। मेरा दोस्त अभी एक मुर्गा लेके गया तुम्हारा दुकान से, 300 रुपया किलो में ले गया है। पूरा बाजार में प्रचार हुआ है कि तुम मुर्गा बेच रहा है नया साल के दिन। अच्छा, तो मुर्गा भी बेच रहे हैं आप ईंट का दुकान पे? मोटा कमाई होता होगा तब तो। यानी धंधा ईंट का खोल के रखे आप, और काम दूसरा भी कर रहे हैं इसी दुकान पे। बहुत 2 नंबर का पैसा तब तो कमाते होंगे आप। अरे नहीं सर, ऐसा हम कोई काम नहीं करते 2 नंबर वाला। ये साला कोई पागल है। ए पागल, क्या बकवास कर रहा है तुम? कौन सा दोस्त तुम्हारा हमारा दुकान से मुर्गा लेके गया जो मन मेरा बकवास कर रहा? रे बेजुआ, उधर क्या बात कर रहा है रे? मुर्गा लेने आए ना, इधर आ ना भाई। वो हमारा सेठ जी है, मुर्गा हम डील करते हैं। इधर आ कमरा में, पिछवाड़ा वाला कमरा में मिलता है ना मुर्गा, आजा। मुर्गा का सप्लाई सेठ जी नहीं देखते, वो हम देखते हैं। उसका काम सेठ जी हमको दिए। आओ। अच्छा, तो मुर्गा पीछे वाला कमरा से बेचते हैं आप? बढ़िया है, तो हमको कहीं नहीं बता रहे थे, हम भी ले लेंगे। अरे ये पागल आदमी तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, ऊपर से पागल बुढ़ा मंगलू जो मन मेरा बकवास कर रहा। ये पागल मुर्गा बेच रहा हमारा दुकान पे, तभी पागल इतना सारा मुर्गा रखा था हमारा दुकान पे। हमारा ये ऑफिस से मुर्गा बेच रहा होगा, और अब पीछे से जाके बेच रहा। इस साला ईंट का दुकान खोले, हमारा दुकान में बैठ के मुर्गा बेच रहा है। हमको भी फंसा दिया। अब तो इसको पूरा शक हो गया कि हम 2 नंबर का काम करते हैं। अगर ये हमें यहाँ रेड मार देगा तो हमारा घर पे तो अभी करोड़ों रुपया पड़ा है, सब पकड़ा जाएगा। हमारा नया साल बर्बाद कर देगा। अब लगता है इसको पैसा खिलाना पड़ेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। अरे सर, आप किस डिपार्टमेंट से है? चलिए ना अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं, अंदर बैठ के क्या बात करेंगे? जो करना बाहरी में करते हैं ना। अंदर तो देख लिया, आपका ऑफिस खाली था। माल तो यहीं पे पड़ा है ना। माल देखना है हमको, कौन सा क्वालिटी का माल बेच रहे हैं आप, और कितना में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, कितना मुनाफा है आपका, और टैक्स कितना जमा करते हैं, टैक्स चोरी कितना करते हैं, वो भी पता करना है। अरे ये तो पूरा खुलने लग गया, अब तो साफ साफ पूछ रहा है। अरे सर ये सब छोड़िए ना, इस समय कहाँ पड़ रहे हैं आप? कुछ ले दे के बाद खत्म कर लीजिए। क्या ले दे के बाद खत्म करे? क्या दीजिएगा आप हमको? 5-10 हजार जो बोलिए सर। अरे ये पागल हमको क्या समझ रहा है जो पैसा दे रहा है? ऐसा तो नहीं, हमको इनकम टैक्स वाला समझ रहा है। तभी पूछ रहा था आप कौन सा डिपार्टमेंट से है, और तब से सर कर रहा है। इस पगला को तो पता ही नहीं हम यहाँ आए क्यों थे। चलो पैसा दे रहा है तो ले लेते हैं। अरे देखिए 20,000 रुपया देना होगा कम से कम। हाँ ठीक है सर, दे देंगे। चलिए ऑफिस में देते हैं। देखिए सर, ये रहा 20,000 रुपया। अब ये बात यहीं रहने दीजिए, महीना में पहुंचा देंगे पैसा आपको, टेंशन नहीं लीजिए आप। ऑफिस में कहाँ बैठते हैं आप, अपना बता दीजिए, पैसा पहुंचा दिया जाएगा। अरे अभी ऑफिस तो है नहीं ना, अभी आप पैसा दिए ना, इसी पैसा से ऑफिस खोलेंगे, फिर वहीं पे पहुंचा दीजिएगा पैसा, और माल भी दे दीजिएगा। मतलब नहीं समझे? ऑफिस खोलिएगा, माल दे दीजिएगा। माल का क्या कीजिएगा आप, और कौन सा ऑफिस खोलिएगा? अरे यही वाला ऑफिस जो आपका है, ईंट का दुकान। ईंट का दुकान? ईंट का दुकान आप क्या खोलिएगा? आप तो इनकम टैक्स वाला है ना। अरे वो तो आप समझ रहे हैं ना। हम समझ रहे हैं, मतलब कौन है आप? अरे हमको तो नया बिजनेस करना था, बाबूजी को बोले नया बिजनेस खुलवा दीजिए। बाबूजी बोले कौन सा बिजनेस करेगा, तुमको कोई बिजनेस का आइडिया है? हम देखते थे कि ईंट का दुकान कद्दूपुर में बहुत चलता है, तो हम सोचे ईंट का दुकान का नॉलेज लेके आते हैं। स्कूल में तो खाली नौकरी करना सिखाया जाता है ना, मालिक बनना तो सिखाया नहीं जाता है। इसीलिए हम आपका दुकान पे आए थे, आपसे बिजनेस सीखने के लिए। लेकिन आप सामने से ऑफिस खोलने का पैसा दे दिए, उसके लिए धन्यवाद। मेरा नया साल बढ़िया बीतेगा। रे पागल रे, क्या बकवास करा?
स्कूल है, बिजनेस सीखने है, पैसा दे हमारा वापस, दे पैसा। अपना बाप से जाकर पैसा मांगो ऑफिस खोलने के लिए। हम साला तब से सोच रहे तुम इनकम टैक्स वाला सर करके बात करे, तुम साला बुड़बक बना रहा हमको तब से। अरे आप भी तो तब से बुड़बक बना रहे हैं। आप बोले आपका पिताजी संस्कार दिया सर बोलने वाला, अभी आप साला बोल रहे हैं हमको। आपका पिताजी कितना घटिया था, क्या संस्कार दिया आपको? तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? खबरदार जो हमारा पिताजी के बारे में बोला, पैसा दे साले, नहीं तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा, दे पैसा। मुंह देखा आईना में, भाग। अरे साला पागल भाग गया, हमारा 20,000 रुपया लेके भाग गया। क्या नाटक चल रहा है ये सब उस मंगलू के चक्कर में छोड़ेंगे नहीं। नया साल के दिन मुर्गा बेचता हमारा दुकान में, अभी बताते हैं उसको हम। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या चल रहा है, मुर्गा बेच रहा है हमारा दुकान में, देह तोड़ देंगे अभी उस लोग का जाके हम। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें मेरा बेवकूफी था कि अकलमंदी था। और तब तक के लिए गोरा कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।